अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, गुफ्फार गैंग, गुफ्फार गैंग, फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, एनसी, 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 फारूक अब्दुल्ला, 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 गुफ्फार गैंग, गुफ्फार गैंग, गुफ्फार गैंग, गुफ्फार गैंग, गुफ्फार गैंग, गुफ्फार गैंग, तारागामी, 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 फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, गुफ्फार गैंग, गुफ्फार गैंग, गुफ्फार गैंग, गुफ्फार गैंग, गुफ्फार गैंग, गुफ्फार गैंग, तारागामी, 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 फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, फारूक तारागामी, तारागामी, गुफ्फार गैंग, गुफ्फार गैंग, फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, देश के गद्दारों को, 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 फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला। अभी आपने रास्ता रोकने का प्रयास किया तारागामी का, क्या लगता है कि लगातार कश्मीर के नेता बयानबाजी करते हैं, वो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से 4-5 दिन से लगातार फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के जम्मू के दौरे पे हैं, वो लगातार पाकिस्तान का कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, पाकिस्तान से बातचीत। भाई क्यों बातचीत होनी चाहिए? ये केंद्र सरकार डिसाइड करेगी कि किससे बातचीत होनी चाहिए, किससे नहीं होनी चाहिए। जब फारूक अब्दुल्ला डिसाइड नहीं करेगा, लेकिन लगातार फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। उसके बाद मीडिया के ऊपर भड़कना उनका वो साफ जाहिर है कि उनकी जमीन जो है वो खिसक चुकी है, और अब वो जो है अब दुखी है कि यहाँ से हमारा जो भी जनाधार था वो खत्म हो गया है। वो अपने जनाधार को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और कश्मीर को खुश करने की राजनीति जो है ये फारूक अब्दुल्ला, तारागामी, महबूबा मुफ्ती ये सब मिलकर कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कल कहा कि यहाँ पर टूरिस्ट क्या है, यहाँ पर मैं भी सेफ नहीं हूँ। अरे फारूक अब्दुल्ला जी, कई सालों से आप एनएसजी की कमांडो लेके साथ में चलते हैं। सबसे ज्यादा कमांडो केंद्र सरकार ने आपको दिए थे कि फारूक अब्दुल्ला की सुरक्षा में एनएसजी का कमांडो रहेंगे, और लगातार आपके साथ इतनी बड़ी सुरक्षा मुझे लगता है कि सीएम के साथ भी किसी के साथ नहीं होती। लेकिन उसके बाद भी आप कहते हैं कि हम यहाँ पर सेफ नहीं। भाई अगर आप हिंदुस्तान में सेफ नहीं है ना, तो आप पाकिस्तान चले जाओ। आपके किसने कहा कि आप जम्मू कश्मीर के अंदर रहिए या हिंदुस्तान के अंदर रहिए? तो लगातार हम ये इसका विरोध कर रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला को अपनी बयानबाजी के ऊपर थोड़ी लगाम कसनी चाहिए, और केंद्र सरकार को भी जल्द से जल्द इनके ऊपर कड़ा संज्ञान लेते हुए इनको जेलों में डाल देना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर के युवाओं की कुर्बानी मांगी है, कहा है कि जिस तरह से किसान आंदोलन में किसानों की कुर्बानी हुई 370 के लिए आप भी देखिए, सीधे सीधे युवाओं को भड़काने का काम और उनको आतंकवाद की ओर धकेलने का काम जब फारूक अब्दुल्ला कर रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए, इसका क्या मतलब बनता है? इसका मतलब तो फारूक अब्दुल्ला बताएंगे। लेकिन कुछ सवाल जब मिलिटेंसी के ऊपर, जब देश के बारे में कोई मीडिया वाले पूछते हैं तो भड़क जाते हैं कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा। भाई बात क्यों नहीं करें? जवाब सवाल पूछना मीडिया का काम है, और जवाब देने के लिए आप बाध्य हैं, क्योंकि आप देश के अंदर राजनीति कर रहे हैं। आप यहाँ पर सीएम रहे हैं और मौजूदा आप सांसद हैं श्रीनगर से।
तो आपको तो बात है आप यहाँ पर जवाब देने के लिए, फिर भड़कने वाली कौन सी बात होगी? राकेश, हाल ही में फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में खुद को महफूज नहीं समझ रहा हूँ मैं। जो पुलिसकर्मी देखिए, अगर फारूक अब्दुल्ला इतनी सिक्योरिटी लेने के बाद भी हिंदुस्तान के अंदर सेफ नहीं है, तो मुझे लगता है कि इनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इनको यहाँ पर रहने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा सिक्योरिटी तो पाकिस्तान दे सकता है इनको। महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं। कश्मीरी लीडर्स के द्वारा क्या मान के चले कि पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है? देखिए, जितना भी ये गुप्कार गैंग है, ये लगातार पाकिस्तान प्रेम दर्शाते हैं और लगातार मिलिटेंसी बढ़ाने का काम भी इन्हीं के द्वारा हुआ है। जिस प्रकार से इनके भड़काऊ बयान, जिस प्रकार से लगातार वहाँ के युवाओं को बहलाना फुसलाना, जिस प्रकार की ये राजनीति कर रहे हैं, तो ये कहीं भी हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं है। आने वाले दिनों में ये कश्मीर के अंदर कुछ अप्रिय घटना करवाएंगे, इसलिए हम सरकार से महबूबा मुफ्ती की अगर हम बात करते हैं, हाल ही के दिनों आपने देखा बांडीपुरा में 2 पुलिसकर्मी जो है वो शहीद हुए। क्या महबूबा मुफ्ती को उनकी याद नहीं है, उनकी बच्ची की याद नहीं है? वो तस्वीरें आपने देखी होंगी। देखिए, इसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे पहले CDS विपिन रावत जी शहीद हुए, उनके साथ 11 जवान और उनकी धर्मपत्नी शहीद हुई। मुझे बताइए, कितने कश्मीर के नेताओं ने सार्वजनिक स्थल पर जाकर, कहीं भी जाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की हो? अगर किसी ने ट्वीट के जरिए दी हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन कितने लोगों ने ऐसे श्रद्धांजलि दी? क्योंकि देश के सेना के नायक थे वो, पूरी तीनों सेनाओं के नायक थे वो, और पूरे देश उनको आज जो है कितने रोती हुई आंखों से उनको विदाई दी है। और कितनी दुनिया आज भारत ही नहीं, पूरा विश्व जो है उनको याद कर रहा है उनके अच्छे नेचर की वजह से। तो ये कश्मीर के नेताओं को कौन सा शाम सूख जाता है? ये बात तो बड़ी बड़ी करते हैं। यहाँ आके फारूक अब्दुल्ला बोलते हैं मैं तो बहुत बड़ा देशभक्त हूँ। अरे कश्मीर में जाके आप कुछ बोलते हैं, जम्मू में आते तो भगवा पगड़ियां पहन लेते हैं और यहाँ के लोगों की भाषा बोलने लग जाते हैं, यहाँ के लोगों को रिझाने का काम आप शुरू कर देते हैं। तो मुझे बताइए, विपिन रावत जी को आपने कौन सी श्रद्धांजलि दी है? और दूसरी बात एक मैं बता दूं कि जो चीज हमारे सुरक्षा बलों के लिए खतरा है, उस चीज के हम प्रतिबंध करने के लिए पिछले साल भी बोला था। राकेश, फारूक अब्दुल्ला ने तो पार्लियामेंट को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में 10 लोग क्या मारे गए, उनका शोक पूरा भारत मनाता है, लेकिन मेरे इतने कार्यकर्ता मारे गए, उनका कोई शोक नहीं मनाता। देखिए, ये फारूक अब्दुल्ला ही जानते हैं कि कश्मीर के किस प्रकार से कौन कौन लोग मारे गए। देखिए, उमर अब्दुल्ला वो देते हैं, ट्वीट करते हैं कि निर्दोष, बाद में क्या निकलता है? मिलिटेंट। तो ये निर्दोष बताकर जो मिलिटेंटों को निर्दोष बताते हैं ना, इनकी राजनीति किस ओर जा रही है ये सभी को मालूम है। इसलिए फारूक अब्दुल्ला को आप समझ जाना चाहिए। लोग समझदार हो चुके हैं, लोग समझने लग गए हैं इनकी राजनीति को। इनका जनाधार जो है जम्मू के अंदर बिखर चुका है। तो ये जम्मू के लोगों को यहाँ पर आकर भजन कीर्तन करने से, भगवा पकड़ियां बांधने से अब लोग इनके उस बहकावे में आने वाले नहीं है। ये कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से राजनीति करते हैं वो भी लोगों को समझ में आने लग गया है। इसलिए चाहिए अब इनको